आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था एप्सिलॉन नॉट के बारे में। जब एप्सिलॉन नॉट के बारे में बता रहे थे तो आपको बताया था कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे निकालेंगे, विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे और उसका आंकिक मान कैसे निकालेंगे। इसके बाद जो पढ़ाना था और सारी चीज़ें पढ़ाई थी। आज जो पढ़ना है आप सबको वो पढ़ना है वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत फ्लक्स रेखाएं किसे कहते हैं। इसको बहुत आसान भाषा में समझना है कि वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा भी जाता है। तो समझते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं हैं क्या। वैद्युत बल रेखाएं के बारे में जब समझते हैं तो हमने वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था। वैद्युत क्षेत्र के बारे में आपको बताया था। अब वैद्युत क्षेत्र में क्या था, किसी आवेश द्वारा वह क्षेत्र जहां तक कि उसके बल का अनुभव किया जाए क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब जैसे हमने कोई Q आवेश लिया था और इसके द्वारा ये सपोर्ट डाइट हमने कहा कि ये इसका क्या है, क्षेत्र है, जहां तक कि इसके वैद्युत बल इसके आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का अनुभव किया जा सकता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर इसी में हम Q नॉट कोई परीक्षण आवेश छोड़ दें तो क्या होगा कि ये जिस मार्ग का अनुसरण करेगा उन वाली रेखाओं को हम क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं तो आप लिख सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया परीक्षण आवेश मतलब Q नॉट जिस मार्ग का अनुसरण करता है क्या कहलाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं, या हम कहें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं, या हम कहें वैद्युत फ्लक्स रेखाएं कहलाती हैं। तो सबको समझ में आ गया कि वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। साधारण सी परिभाषा में आपको बोलना रहेगा कि वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया परीक्षण आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब इसके बाद समझते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। पहले अगर समझिएगा, हमने आवेश की चर्चा किए थे, तो अगर कोई आवेश रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, चाहे वो प्लस का आवेश रखिए आप, चाहे वो माइनस का आवेश रखिए। अगर आवेश कोई रख रहे हो, चाहे वो प्लस का आवेश रखो चाहे माइनस का आवेश रखो, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और इस वैद्युत क्षेत्र में अगर उत्पन्न हो रहा है और उसमें कोई Q नॉट रखोगे तो क्या बनेगी, वैद्युत बल रेखाएं बनेगी। और इन वैद्युत बल रेखाओं का मार्ग जो होगा वही क्या कहलाती है, हमारी वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अब समझते हैं कि अगर कोई परीक्षण प्लस आवेश है, कैसा है, प्लस आवेश है, और इस प्लस आवेश द्वारा जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, तो प्लस द्वारा जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो कहां से चलेंगी, प्लस से चलेंगी साहब। कहां से चलेंगी, प्लस से चलेंगी और कहां पर समाप्त होंगी, अनंत पर समाप्त होंगी। आप सबको पता चल गया कहां पे, प्लस से चालू होंगी और अनंत पर समाप्त होंगी। इसको प्लस से चली अनंत पर समाप्त, ये इसमें क्या दिख रहा है, इधर तो इधर अनंत होगा। तो क्या होता है, जब कोई प्लस आवेश होता है तो प्लस आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर कहां से चलकर, धनावेश से चलकर कहां पर समाप्त होती हैं, अनंत पर समाप्त हो जाती हैं। तो एक चीज आपको क्लियर हुआ कि प्लस आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत बल रेखाएं कहां से चलती हैं, धनावेश से चलती हैं और अनंत पर समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद अगर समझते हैं कि इसी के अपोजिट हमारा क्या हो जाए, ऋणावेश हो जाए, क्या हो जाए, ऋणावेश हो जाए, तो फिर क्या होगा। अब इसके जगह पे हमने कोई Q आवेश लिया है जो कैसा है, ऋणावेश है। अब ऋणावेश द्वारा समझते हैं, इसमें जस्ट अपोजिट होगा। कहां से ये आ रही है, वैद्युत बल रेखाएं अनंत से आ रही हैं और कहां पर समाप्त हो रही हैं, कहां पर समाप्त हो रही हैं, ये आवेश पर ही आकर के समाप्त हो जाती हैं।
अगर इसका मतलब क्या निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष ये निकल रहा है कि अगर ऋणावेश है तो जो वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होंगी कहां से चलेंगी, अनंत से चलेंगी और ऋणावेश पर आकर के क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो दो चीजें आपको क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ कि अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, अगर धनावेश है तो धनावेश से चलेंगी और अनंत पर समाप्त हो जाएंगी, अगर ऋणावेश है तो अनंत से चलेंगी और ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद समझने का कोशिश करते हैं कि अगर हमारी सेम हो, पॉजिटिव पॉजिटिव हो या निगेटिव निगेटिव हो, तब क्या होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे एक हमारा प्लस आवेश है, एक हमारा क्या है प्लस आवेश है और दूसरा हमारा क्या है माइनस आवेश है, और इसके कारण हमें खींचना है वैद्युत बल रेखाएं। तो क्या होगा कि ये आवेश कहां से चलेगा, धनावेश से चलेगा। कहां से चलेगा, धनावेश से साफ चलेगा और कहां पर समाप्त होगा, ऋणावेश पे समाप्त होगा। ये धनावेश से चला, कहां पर समाप्त हो गया, ऋणावेश पे समाप्त हुआ। ये धनावेश से चला, कहां पर समाप्त हुआ, ऋणावेश पे चला। धनावेश से चला, कहां पर समाप्त हुआ, ऋणावेश पे। धनावेश से चला, कहां पर समाप्त हुआ, ऋणावेश पर। इसका मतलब क्या है, अगर हमारा धनावेश हो एक आवेश और दूसरा हमारा ऋणावेश हो तो क्या हो जाएगा, वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, धनावेश से चलेंगी और साहब कहां पर समाप्त हो जाएंगी, ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी। ये 3 पॉइंट हमें क्लियर हो गए। पहला कि अगर धनावेश है तो धनावेश द्वारा जो वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होंगी वो धनावेश से चलेंगी और अनंत पर समाप्त हो जाएंगी। ऋणावेश है तो अनंत से चलेंगी, ऋणावेश पे समाप्त हो जाएंगी। तीसरा आपको क्या समझ में आया, अगर धनावेश और ऋणावेश दो आवेश हैं तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, धनावेश से चलेंगी और ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी। ये चीज। अब इसके बाद एक चीज और हम समझ लेते हैं। क्या समझते हैं कि अगर हमारा इसके बजाय धनावेश धनावेश हो या ऋणावेश ऋणावेश हो, तो हमने एक आपको अवधारणा बताई थी कि जब दो समान प्रकार के आवेश होते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब उसके बीच जो वैद्युत बल लग रहा होगा या वैद्युत फ्लक्स रेखाएं आ रही होंगी, खींची जा रही होंगी, वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, प्रतिकर्षित हो जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको क्लियर कराया था। अब सपोज दैट ये प्लस का है और ये भी साहब प्लस है और इसके द्वारा जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो क्या होंगी। अभी पहले कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया कि ये अगर प्लस है तो कहां से चलेंगी, आवेश से चलेंगी और अनंत की ओर जाएंगी। इसमें क्या होगी, आवेश से चलेगा अनंत पर समाप्त होंगी। क्या होगा, आवेश से चलेंगी और कहां पर समाप्त, अनंत पर। आवेश पे चली अनंत पर समाप्त, आवेश से चली अनंत पर समाप्त। इसी प्रकार इसमें आएंगे तो आवेश से चली अनंत पे समाप्त, आवेश से चली अनंत पर समाप्त, आवेश से चली अनंत पर समाप्त, आवेश पर चली अनंत पर समाप्त, आवेश से चली अनंत पर समाप्त। ये आपको समझ में आ रहा होगा। परंतु ये अगर इसको हमने Q1 कहा और इसको हम Q2 साहब कह दें तो क्या दिख रहा है, ये इधर की ओर वैद्युत बल रेखा है, ये इधर की ओर वैद्युत बल रेखाएं हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों का जो फोर्स है वो अपोजिट है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपको प्रतिकर्षित कर रही होंगी। पहले वाला ही कॉन्सेप्ट लग रहा कि अगर धनावेश है तो कहां से चलेंगी, आवेश से चलेंगी और अनंत पर समाप्त हो जाएंगी। तो यहाँ पर चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव है, सेम कंडीशन रहेगी। ये हमारा क्या था, वैद्युत बल रेखाएं। और वैद्युत बल रेखाओं से अगर पॉजिटिव है निगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, निगेटिव निगेटिव है, तो कैसे वैद्युत बल रेखाएं खींचेंगे, ये चीज आपको इस वीडियो में हमने क्लियर किया। आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। और जो भी आपके डाउट होंगे कमेंट में लिखिएगा तो मैं उसको क्लियर भी करते चलूंगा।